तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के ताजा राजनीतिक हालात पर। हम बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे पर। आज उन्होंने अमित शाह से 1.5 घंटे तक मुलाकात की, साथ ही साथ कल प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा से मिलने वाले हैं। क्या मेकओवर होगा भारतीय जनता पार्टी संगठन का और सरकार का, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया हैं, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार इनके सिंह साहब हैं, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिला सिंह जी हैं, मेरे साथ इसके अलावा मेरे सहयोगी विकास चंद्रा भी मौजूद हैं। सबसे पहले विकास के पास चलता हूं और मेरे साथ प्रोफेसर सतीश प्रकाश भी मौजूद हैं। सबसे पहले विकास के पास चलता हूं। और विकास, किस तरह की सोशल इंजीनियरिंग करेगी पार्टी आने वाले दिनों में, क्या लगता है आपको? देखिए, आज की जो बैठक थी वो काफी अहम बैठक थी, क्योंकि सरकार, संगठन और जो लोक कल्याणकारी योजनाएं उत्तर प्रदेश में चल रही हैं उसको कैसे गति दी जाए, चुनाव के पहले नया काम क्या हो सकता है ताकि लोगों में एक संदेश दिया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा योगी आदित्यनाथ की अमित शाह से हुई। हालांकि बैठक में और क्या कुछ बातें हुई इस पर भी पर्दा ही रखा गया है, इसकी जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई है। लेकिन सोशल इंजीनियरिंग को लेकर के पार्टी काफी सक्रिय है, क्योंकि ये जो बार बार ये बात आ रही थी कि ब्राह्मण वहाँ नाराज है और सवर्णों में सबसे ज्यादा वोट ब्राह्मणों के होते हैं, तो अगर उसमें नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कहाँ से की जाए। तो जो छोटे छोटे दल हैं या छोटे छोटे जो जातिगत समूह हैं, उनके नेता हैं, उनको कैसे पहले ही चुनाव के साथ लिया जाए ताकि वो सपा और बसपा की ओर रुख न करें। इसकी तैयारी काफी पहले से बीजेपी कर रही थी कि सभी लोगों को साथ लिया जाए ताकि वो सपा बसपा की ओर न जाए, सपा बसपा का विकल्प बंद कर दिया जाए। यही वजह है कि पार्टी भी सक्रिय हो गई है। तो अगर नाराजगी है किसी एक तबके में तो दूसरे तबके को ला करके उसको उसमें संतुलन स्थापित किया जाए। दूसरा, अभी मौका है कि सरकार में, यानी जो वहाँ की उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसके कैबिनेट में फेरबदल करके भी लोगों को संदेश दिया जा सकता है। तो उम्मीद की जा रही है कि कुछ नए चेहरे शामिल भी होंगे, कुछ लोगों को हो सकता है कि ड्रॉप भी किया जा सकता है, कुछ ऐसे चेहरे भी सामने आएंगे जो चौंकाने वाले चेहरे होंगे। तो इस तरह से सोशल इंजीनियरिंग को संतुलित करने के लिए और अपने पक्ष में करने के लिए कई स्तरों पर बीजेपी और वहाँ की सरकार और संगठन काम कर रही है। जी अनिला सिंह जी, पिछले चुनाव में आपने जातिगत समीकरण बहुत अच्छी तरह से साधी थे। क्या आपको लगता नहीं है कि अभी तक के जो हालात हैं उसमें फिलहाल ये समीकरण थमते हुए नहीं दिख रहे हैं, जैसा विकास कह रहे हैं? फिर मैं अनुराग जी के पास जाऊंगा। देखिए, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, 2014 का इलेक्शन रहा हो, 2017 का इलेक्शन रहा हो, चाहे 2019 का इलेक्शन रहा हो, उत्तर प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने जाति और धर्म से ऊपर उठकर वोटिंग करी। यहाँ तक कि मैंने ये ऑब्जर्व किया कि परिवार में जो महिलाएं हैं उन्होंने जो वोटिंग की और उनके जो हस्बैंड्स हैं उन्होंने पूछा, पति हैं, उन्होंने पूछा किसको वोट किया, तो उन्होंने उनको शेयर नहीं किया। उनका जहां मन था उन्होंने वहां पर वोट डाला। तो मुझे लगता है कि जब अब वो समय आ गया है कि लोग जो है केवल जाति और धर्म इसको देखकर वोटिंग नहीं कर रहे हैं, उनके अब जो दायरा है वो बहुत ऊपर उठ गया है, वो बहुत सारी चीजों को कंसिडर करते हैं। पर दुर्भाग्य ये है कि उत्तर प्रदेश और बिहार ये ऐसे प्रदेश है, अभी भी लोग जो है इसको जाति और धर्म के पैरामीटर पे ही आंकते हैं कि चुनाव आ रहा है तो ये जाति का, ये सोशल इंजीनियरिंग कर लो। और गलती भी नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीएसपी हो, किस प्रकार से मंच पर खड़े होकर पूरा गुना भाग कर देते हैं कि भाई इस जाति के ये, इस धर्म के ये, इतने यहाँ आ जाए, वहां आ जाए और हमारी सरकार बन जाएगी। पर भारतीय जनता पार्टी का अप्रोच ये नहीं रहता है और रहना भी नहीं चाहिए। 21st सेंचुरी में हम रहे, हम कब तक हम उत्तर प्रदेश को केवल जाति की जो बेड़ियां है उसमें बांध कर रखेंगे? काम और नाम दोनों चीज जो है वो जाति और धर्म इसका इस्तेमाल कर नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस पैमाने पे बहुत खरी उतरी है कि जाति और धर्म नहीं दे। तभी तो हम बोलते हैं सबका साथ सबका विकास और विश्वास भी, और विश्वास उत्तर प्रदेश की जनता का हमारे साथ हो। अच्छा, एक चीज और मैं कहना चाह रही थी, जैसे एनके सिंह साहब ने भी कहा कि अनुराग भदौरिया के पास चलते हैं। क्या सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास पर खरी उतरी है भारतीय जनता पार्टी? अनुराग भदौरिया जी, अनिला जी कह रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो दो ही चीज की राजनीति करती है, धर्म और जात की। इसके अलावा तो उनके पास कुछ है नहीं। इसीलिए तो देखो आज उत्तर प्रदेश के और देश में दो बीजेपी हो गई। एक बीजेपी उत्तर प्रदेश की है, एक बीजेपी दिल्ली की है। और दोनों बीजेपी में इतनी खाइयां पड़ गई दूरी कि एक बार दिल्ली वाला को लखनऊ आना पड़ता है, फिर कुछ खबर होती है, फिर लखनऊ वाला दिल्ली जाता है, फिर उसमें समीकरण बैठाने की कोशिश करते हैं। तो भैया प्रभु, उत्तर प्रदेश की जनता कहां जाएगी जब तो दोनों ही आपस में लड़ रहे हो और उत्तर प्रदेश की जनता कोरोना से
जूझ रही है, महंगाई और बेरोजगारी से मर रही है, और यहाँ आपका संगठन आपस में जो आपका समझौता ही नहीं हो पा रहा है। इतनी मेहनत अगर आपने दिल्ली वाले लखनऊ आके, लखनऊ वाले दिल्ली जाके पहली मीटिंग कर ली होती तो हमारे कोरोना से इतने उत्तर प्रदेश के लोगों की मौतें तो नहीं होती ना। उसमें तो आपने कोई मीटिंग नहीं की कैसे उत्तर प्रदेश के लोगों को बचाया जाए, कैसे सत्ता बचाई जाए, कैसे एक दूसरे को कौन मुख्यमंत्री बना रहेगा, कौन नहीं रहेगा, किसको उसमें घुसेड़ा जाए, कहां से किसको थोपा जाए। कमाल है, दिल्ली में उत्तर प्रदेश का एक नेता ज्वाइन करता है कांग्रेस का, और वहां पे आपका कोई भी उत्तर प्रदेश का नेता मौजूद नहीं होता है। इसके मतलब उत्तर प्रदेश की बीजेपी के ऊपर में केंद्र का नेता थोपना चाहता है, माने थोपा जा रहा है, ये सोचिए आप। तो उसको लेने को तैयार नहीं, इसलिए बुलाया जा रहा है कि आइए मीटिंग कीजिए, आपस में समझौता करें, एडजस्टमेंट करें कुछ। अरे प्रभु, आपस में लड़ रहे हो, कम से कम जनता के बारे में सोच लो। इसीलिए तो बोला जनता ने तय कर लिया 2022 में आपका खदेड़ा हो गए। 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता आपको खदेड़ देगी, चाहे आप बीजेपी दिल्ली की हो, चाहे बीजेपी उत्तर प्रदेश की हो। दोनों बीजेपी ने जो जनता के साथ धोखा किया, दोनों बीजेपी की उत्तर प्रदेश की जनता खदेड़ देगी। इसीलिए आप परेशान हैं। पंचायती चुनाव में जो आपका हाल हुआ है, पंचायती चुनाव में जितनी बुरी तरह हारे हो आप, अयोध्या में बुरी तरह हार गए आप, अयोध्या हार गए आप, बनारस हार गए आप, गोरखपुर हार गए आप, हार गए आप, लखनऊ हार गए आप, मथुरा हार गए आप, सब तो हार गए। इसलिए आपको डर लग रहा है, इसलिए सरकार को लग रहा है हम तो हार गए, अब तो कुछ बचा नहीं है, तो लगे सोशल इंजीनियरिंग करने। आपकी पूरी राजनीति उस पर डिपेंड है। अगर विकास की राजनीति की होती तो आज आप यहाँ विकास का नाम गिना रहे होते, विकास का काम गिना रहे होते। आज बस काम के नाम पे एक हॉस्पिटल बताने को नहीं है कि कौन सा हॉस्पिटल आपने बताया, आपको एक स्टेडियम बताने को नहीं है कौन सा स्टेडियम बनाया, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई बता दो, कौन सी रोड बताई बता दो, कौन सी इंडस्ट्री लगाई बता दो। आपको तो हॉस्पिटल तो छोड़ो, आपने डिस्पेंसरी भी नहीं बनाई, यूनिवर्सिटी तो छोड़ो, आपने प्राइमरी स्कूल भी नहीं बनाया, एक्सप्रेस भी तो छोड़ो, आपने खड़ंजे तक नहीं लगाए। सिर्फ यहाँ पे जाति धर्म की राजनीति की, इसलिए पंचायती चुनाव में जनता ने आपको हरा दिया और आपको खदेड़ दिया, और खदेड़े घूमे जा रहे हैं। अब आप घूम रहे हैं लखनऊ वाले दिल्ली घूमते रहिए, जनता सब देख रही है, उत्तर प्रदेश की जनता है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, क्या क्या एडजस्ट करना चाहते हो आप, इसलिए वो सब समझ रही है। इसलिए 2022 में आपको बताएगी जनता क्या सोच रही है कि दोनों बीजेपी जो दिल्ली और लखनऊ अनुराग जी को प्लीज कंक्लूड कर लेने दीजिए। जनता जवाब देगी 2022 में और उत्तर प्रदेश से खदेड़ देगी, इसलिए आपका खदेड़ा होवे, चिंता मत करो। अब उत्तर प्रदेश की जनता खदेड़ रही है, इसलिए योगी जी दौड़े दिल्ली जा रहे हैं, फिर दिल्ली से कोई आ रहा है, फिर उत्तर प्रदेश की जनता खदेड़ दे रही है। अरे उत्तर प्रदेश की जनता ने खदेड़ दिया, अब तो प्रभु राम ने भी आपको खदेड़ दिया, प्रभु राम ने तो अयोध्या से भी खदेड़ दिया, बोला खदेड़ो इनको। इनकी नाकामी की कमजोरी की वजह से हमारे बच्चों की सांसें रुक गई, बेचारे तड़प के बिना ऑक्सीजन के तड़प के लोग मर गए। इनकी नाकामी की वजह से हमारे लोगों की जानें निकल गई, इसलिए प्रभु राम ने अयोध्या में हरा के खदेड़ दिया, और वहाँ काशी बाबा ने भी हरा के खदेड़ दिया, उधर त्रिवेणी बाबा ने भी हरा के खदेड़ दिया, उधर मथुरा ने भी हरा के खेड़ दिया, वहाँ कृष्ण भगवान ने भी चक्र घुमा दिया, भागो यहाँ से नहीं गर्दन काट देंगे, भागो। सब आगे घूम रहे हैं, इसलिए सब भगवान ने भी खदेड़ दिया। भगवान के बच्चों का सम्मान नहीं करोगे, भगवान के बच्चे तड़प के मर जाएंगे, और आप सोचोगे आप भगवान आपकी मदद करेंगे, इसलिए आपको हरा रहे हैं। चिंता मत करो, जनता ने तय कर लिया है, परमात्मा ही परमेश्वर होती है, आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा को तकलीफ पहुंचाई आपने, एक माँ के बच्चे छिने हैं, एक माँ के नहीं एक माँ का एक लड़की का सुहाग लुटा है। आपको पता है माने बच्चे छोटे बच्चे अनाथ हो गए आपकी नाकामी की वजह से। एक माँ का बेटा चला गया, एक बेटे की माँ चली गई, एक बच्चों के पिताजी चले गए, पेरेंट्स गायब हो गए। सोचो आपकी नाकामी की वजह से उनकी मौत हो गई। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है, ये वो सरकार है जो उत्तर प्रदेश की जनता के बारे में नहीं सोच रही है, सत्ता के बारे में सोच रही है, सत्ता की मीटिंगें कर रही है, इसलिए आपको सत्ता में नहीं आने दोगे, इसलिए आपका खदेड़ा होवे, इसलिए खदेड़ा होवे, आपको खदेड़ दिया, प्रभु राम ने भी खदेड़ दिया, जनता ने भी खदेड़ दिया, आप तो खदेड़ा होवे, उत्तर प्रदेश से खदेड़ा होवे। आप जाओ दिल्ली, भागो दिल्ली, अब दिल्ली भागो, दिल्ली वाले लखनऊ आए, लखनऊ वाले दिल्ली जाए। जनता ने बोला भाग लो, जहाँ पे जाओ, लेकिन उत्तर प्रदेश में मत रहो, उत्तर प्रदेश से भागो, जहाँ जाना। इसलिए ये जो बेचैनी है ना, जब जनता जन आधार खत्म हो जाता है ना, जनता का वोट खत्म हो जाता है, आदमी दौड़ने लगता है, आदमी बौखला जाता है, परेशान हो जाता है। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, जल्दी आपको चुनाव में जाना है। मैं दोनों को रोकता हूँ और एनके सिंह साहब के पास चलता हूँ। एनके सिंह साहब, क्या
भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही है ऑपरेशन मेकओवर का उत्तर प्रदेश में हाल की चुनौतियों के बाद, क्या उत्तर प्रदेश में हाल की चुनौतियों के बाद क्या उसका रोड मैप होगा, आपको क्या लगता है? देखिए दीपक जी, हम आप दोनों जानते हैं 30-40 साल से इस प्रोफेशन में, 40 साल से ज्यादा से हैं। इंजीनियरिंग दो तरह की होती है, एक सोशल इंजीनियरिंग होती है और दूसरी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है। सोशल इंजीनियरिंग के लिए टाइम चाहिए आपको, 6-8 महीने में आप चाहे कि ब्राह्मण आपके पास आ जाए, दलित आपके पास आ जाए या फलाना आ जाए, वो हो नहीं पाता है। 6 महीने में एक दलित चेहरा आप ला देंगे, एक ब्राह्मण चेहरा ला देंगे, इससे ब्राह्मण खुश हो जाएगा। अगर वो नाराज है तो मुझे नहीं लगता कि ये 6 महीने में ये होने जा रहा है। ये लॉन्ग टर्म होता है और कम से कम 2-3-4 साल चाहिए उनको सत्ता में वर्चस्व मिले उस जाति को, तभी होता है। तो यहाँ पे यूपी बिहार की पॉलिटिक्स में ये होता है कि जब कम समय रहता है तो हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं। किसी पटेल को ले लिया, किसी कुशवाहा को ले लिया, ये वाली जो, और वो लीडर होता है अपनी जाति का, तो वो आपको थोड़े बहुत वोट दिलवाता है। और इसी तरह कोएलिशन का ये कल्चर बीजेपी ने इंट्रोड्यूस किया और अच्छा कल्चर था, क्योंकि तब हम कास्ट में बंट गए थे, पूरी सोसाइटी भारत की बंट गई थी। और ऐसे में अगर आप ये न करते, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग न करते, तो बीजेपी सत्ता में शुरुआत के दौर में नहीं आ पाती। और यही रास्ता उन्होंने कांग्रेस के लिए दिखाया, जिससे यूपीए बनी। लेकिन हकीकत ये है कि इस समय आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो करेंगे, लेकिन ये बात भी सही है कि अब आप चाहें कि विकास का रास्ता लेके कि नए नए क्या विकास के काम करें, इससे हम जनता को मुतासिर कर लें, ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि ओवरऑल जो आपका बेस वोट है वो योगी के साथ रहता है, वो हमेशा रहता है। वो 16-17% हार्डकोर हिंदू वोट है, वो साथ में रहेगा। अगर आपने एग्रेसिव कार्ड खेला हिंदुत्व का, या अगर आपने प्योर हिंदुत्व कार्ड खेला, उससे भी आपके वोट आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर एक चीज और है कि योगी पे कोई ऐसा स्टिग्मा नहीं लगा है जिसको हम कहें कि उसकी वजह से जनता बहुत नाराज है, लिहाजा योगी को बिल्कुल उतारने पे उतारू है। मुझे नहीं लगता कि ठीक है सर, मैं यही आपको रोकूंगा, मेरे पास वक्त इतना ही है। चलते चलते मैं नतीजे बता दूं, क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत दोहरा पाएगी? 92% लोग मानते हैं हाँ ऐसा हो सकता है, 8% कहते नहीं। ये देश की बहस की दर्शकों की राय है, ये मैं आपको बता दूं। आज के लिए देश की बहस में इतना ही। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।